I mean, the last week we were speaking about Atma Shatkam, Manobuddhi Ahankara Chittani Nam, Nacha Shrotra Jikve, Nacha Grana Netre, Nacha Vyoma Bhume. Hey, you get that feeling today, no? Where you're doing somewhere you had been, कहीं चले गए थे वापस आ गए, है ना? ध्यान करते करते कहीं चले गए थे हम लोग और suddenly we came back. We never know where we were, है ना? होता है कि नहीं? हाँ? So ये जो स्मृति है कि मैं हूं, दैट इज द रियल थिंग, वो असली चीज है। बाकी सब आएगा जाएगा। ये जब आ जाता ना कि मैं हूं, नॉट दिस बॉडी, नथिंग, सो यहाँ पर जब आ जाते हो, देन इट विल वर्क टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, है ना? चलो, सो आज सवाल आया था ग्रुप में कि हरिवरासनम के बारे में बोलना है। हरिवरासनम इज अ वेरी famous bhajan which is sung in Kerala in Ayyappa temple. How many of you know what is the mythological story of Ayyappa? कितने लोगों को पता है? अच्छा, जो लोग वीडियो पे आ सकते हैं आ जाओ। I want to see everyone, whoever can come. How many of you know the story of Ayyappa? कितने लोगों को पता है अयप्पा की कहानी? पता है कितने लोगों को? Many people who don't know. अच्छा, so Ayyappa is the form of divinity who was born out of Shiva and Vishnu. जब आप बोलेगे शिवा और विष्णु कैसे भैया, आपको विष्णु ने जब मोहिनी का अवतार धारण किया था, तो हरि और हर का संगम हुआ था, शिव और विष्णु का संगम हुआ था। उसमें हरि और हर का संगम जो होके वी गॉट अयप्पा। इट्स अ वेरी पावरफुल सॉन्ग, वेरी डिवाइन सॉन्ग, नो डाउट। जब भी कोई भी गाता है, गुरुदेव गेट्स इनटू भाव समाधि। मतलब आप लोगों ने चाहे जितनी बार भी देखा होगा, अगर आप लोगों ने देखा है, तो जब भी गुरुजी के सामने हरिवरासनम गाते हैं, गुरुजी गेट्स इनटू अ डीप भाव समाधि। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑब्जर्व्ड इट इन द लास्ट वीक सत्संग, व्हेन हरिवरासनम वाज सung, गुरुजी वेंट इनटू ट्रांस, गुरुजी भाव में चले गए थे। तो हरिवरासनम विश्व मोहनम सॉन्ग इज ब्यूटीफुल, उसका मीनिंग ही अलग है। हरिवरासनम विश्वमोहनम हरिदधीश्वरम आराध्य पादुकम हरिविमर्दनम नृत्यनर्तनम हरिहरात्मजम देवमाश्रये। हरिवरासनम विश्वमोहनम। विश्वमोहनम इज दैट, विश्व का मोहन, जो विश्व को मोहने वाला है। और मोहिनी जो जगत की आदि शक्ति है, जिसकी वजह से कामदेव प्रकट हुए हैं, उनके अंश से जब अयप्पा प्रकट हुए हैं, तो ही इज अ वेरी चार्मिंग बॉय, वेरी चार्मिंग बॉय ऑफ 13-14 years। हरिवरासनम, जो सबसे उच्च आसन पे बैठा है, सबसे ऊंचे आसन पे, वन वो सीटेड ऑन द हाईएस्ट थ्रोन। हरिवरासनम, जिस आसन को कोई बात नहीं लक्ष्मी जी, जिस जिस आसन को हरि ने आशीर्वाद देके प्रदान किया हो, हरि वर आसनम, जिस आसन को, द सीट ऑन विच ही इज सीटेड हैज बीन ब्लेस्ड बाय हरि हिमसेल्फ। हरिवरासनम विश्वमोहनम हरिदधीश्वरम आराध्य पादुकम। हमारे पादुकाओं को बहुत हमारे यहाँ पादुकाओं को बहुत वैल्यू दी गई है। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट रिफ्लेक्सोलॉजी? कितने लोगों को पता है रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में? हैव यू हर्ड अबाउट रिफ्लेक्सोलॉजी? इफ यस, इट सेज दैट देयर आर सर्टेन नर्वस पॉइंट्स इन द बॉडी फ्रॉम वेयर द एनर्जी गेट्स ट्रांसमिटेड। कुछ ऐसे अंश हैं हमारे शरीर से जहां से हमारी शक्ति और ऊर्जा दूसरों को ट्रांसमिट होती है। इसीलिए जब हम गुरु के चरणों पे नतमस्तक हो या किसी स्वामी जी के चरणों पे नतमस्तक हो, तो अपना माथा उनके चरणों में रखते हैं, है ना? चरण पर रख दिया जो माथ, तो किस बात की चिंता है। एक बहुत बढ़िया भजन है राम जी का, जिसको कहते हैं, चरण पर रख दिया जो माथ, तो किस बात की चिंता। So the moment you keep your head at the feet of the divine,
आपको किस बात की चिंता है ना। सो दैट इज द संतों के चरणों से एनर्जी पास होता है ना। तो आराध्य पादुकम, तो जिनकी पादुकाएं आराधना करने योग्य हैं, दोज फीट विच आर वर्थ वर्शिपिंग एवरी डे, आराध्य पादुकम। एंड देन दे से अरिविमर्दनम, भाई बाहर के शत्रुओं को तो कोई भी जीत सकता है, इट इज वेरी इजी टू किल द एनिमीज आउटसाइड, बट हाउ अबाउट द एनिमीज इनसाइड, हाउ अबाउट द एनिमीज इनसाइड, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य, कौन मारेगा उसको। अरिविमर्दनम, तो अरिविमर्दनम, वन हु इज केपेबल ऑफ किलिंग द एनिमीज विद इन यू। अरिविमर्दनम, हमारे अंदर के शत्रुओं का नाश करने की जिसमें शक्ति हो। नित्य नर्तनम, जिसकी शक्ति इतनी ऊर्जावान है, जो हर समय नर्तन करता रहता है। हु कैन डांस ऑल द टाइम, एनी आइडिया, हु कैन डांस ऑल द टाइम, इसमें कोई चिंता नहीं है। वन हु इज वरीड कैन ही डांस, जिसको चिंता है क्या वो कभी डांस कर सकता है, नहीं कर सकता। नित्य नर्तनम, and this energy within our body is always dancing. Nityanartanam Hariharatmajam Devamashray, Hariharatmajam, one who is a combination of Hari and Hara, जो विष्णु और शिव तत्व का अचूक संबंध प्रकट करे, वो अय्यप्पा है। ठीक है, अप्पा मीन्स फादर, अय्या मीन्स वन हु प्रोटेक्ट्स, द फादर हु प्रोटेक्ट्स इज अय्यप्पा। तो इनके प्रति हमारा सख्य भाव नहीं हो सकता, कन्हैया के प्रति सख्य भाव हो सकता है, लेकिन अय्यप्पा के प्रति सख्य भाव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उधर हम लोग कहते हैं अप्पा, वी आर रेस्पेक्टिंग हिम एज फादर, जो पितृ समान हो, जो फादर फिगर जिसको कहते हैं, है ना, उनके लिए। शरण कीर्तनम शाक्तमानसम भरण लोलुपम नर्तनालसम अरुणभासुरम भूतनायकम हरिहरात्मजम देवमाश्रये। शरण कीर्तनम, ये जब आप लोग अय्यप्पा के पास जाएंगे, देयर वाज अ स्पेशल सत्संग, जब ओणम के लोगों के लिए सत्संग किया गया था, ठीक है, फॉर स्पेशली केरला पीपल। तो वहां पर इन लोगों ने कहा था स्वामी शरणमय्यप्पा, दे ऑल डू दिस। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस? इट्स वंडरफुल व्हेन इट इज इन अ ग्रुप, यू नो। जब हम लोग सब यहाँ पर इन साउथ इंडिया, especially in Karnataka, Andhra, Tamil Nadu and Kerala, there is a particular group, जैसे मराठी संप्रदाय में वारकरी होता है ना, वैसे ही इधर के एंड में हम लोग अय्यप्पा के सबरीमलया के भक्त जाते हैं। इट इज वेरी टफ, बहुत मुश्किल है। ब्रह्मचर्य का पालन, एक वक्त का खाना, 3 वक्त नहाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, उनका आचरण करना बहुत मुश्किल है। बट देर आर सम पीपल हु डू इट, ठीक है, तो व्हेन दे डू इट, इट वर्क्स अ लॉट। और वो जमीन पे सोते हैं, दे डोंट स्लीप ऑन द कॉट, दे स्लीप ऑन द मैट। एंड वो अपने हाथ का खाना खाते हैं, किसी के बनाए हुए हाथ का खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, ओनली वन वक्त, एक ही वक्त का खाना होता है उनका। सो देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर देयर, बट स्टिल दे गेट लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस। एंड नंगे पाव चलते हैं, वो कहीं पर भी पैर पे पादुकाएं नहीं रख सकते, दे कैन नॉट पुट स्लीपर्स, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। बेसिकली दे विल हैव देयर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अनकवर्ड। अच्छा, इसका कारण क्या है कि दास्य भाव है, और हमारे यहाँ पर दास परंपरा में ऊपर के कपड़े नहीं पहनते हैं। पीपल हु आर इन द दास परंपरा, दास भाव, they are not supposed to wear the uttariya. Uttariya means the top part of the body which is covered. तो इसीलिए if you see those black color dhotis and black color shalya, that means it is for अय्यप्पा devotees. तो वहां पे वो लोग कहते हैं स्वामी शरणम अय्यप्पा। द मोमेंट यू से स्वामी, वो एक अपने आप में एक एनर्जी है। तो वो कहते हैं दे से वेरी ब्यूटिफुली शरण कीर्तनम। तो अय्यप्पा का कीर्तन कैसे होता है? स्वामी ये शरणम अय्यप्पा, स्वामी। जैसे हम लोग वैष्णो देवी जाते तो क्या कहते हैं? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
आप तिरुपति में चले जाओ, गोविंदा 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 कहते रहते हैं। सो एवरी डिफरेंट प्लेस हैज गॉट इट्स ओन डिवाइन वाइब्रेशन। तो अय्यप्पा के पास जाते तो कहते हैं शरणम अय्यप्पा, शरणम अय्यप्पा, शरणम अय्यप्पा। दैट इज वाई ही इज, उनका कीर्तन का नाम ही शरण कीर्तनम है। मतलब मैं अय्यप्पा के शरण में जा रहा हूँ, मैं अय्यप्पा के शरण में जा रहा हूँ, मैं अय्यप्पा के शरण में जा रहा हूँ। शरण कीर्तनम शाक्त मानसम भरण लोलुपम। भरण लोलुपम मीन्स उनको आभरण की बहुत आसक्ति है। January 14 मकर संक्रांति के दिन, अगर आप लोगों ने, किसी लोगों ने टीवी को देखा होगा, वो लोग आभरण की एक टोकरी अपने सर पे लेके जाते हैं। दे टेक अ होल लॉट ऑफ ऑर्नामेंट्स ऑन देयर हेड एंड गो। अच्छा, इसका अपने शरीर के साथ क्या मतलब है? ये देखो, हर एक चीज को अपने साधना के साथ जोड़ना पड़ता है। क्योंकि अयप्पा का क्या मतलब है? हरि और हर का मिलन। और वो, इसका ये है कि हमारे अंदर जो विष्णु तत्व है और शिव तत्व है, वो जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं, तब किसी भी घोर से तमोगुणी से तमोगुणी शक्ति का नाश कर सकते हैं। अच्छा, विष्णु किस रूप में आए थे? मोहिनी रूप में आए थे। मतलब क्या? कि सबको आकर्षित करने वाला रूप था। और आपका आकर्षण सबसे ज्यादा कब बढ़ता है? जब आप साधना करते हो, है कि नहीं? हाँ? तो इसीलिए कहते हैं कि साधना करते रहो, तो हमारे अंदर की आकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि प्रभु को हम आकर्षित कर सकते। इसीलिए शिव कब आकर्षित होंगे? शिव तभी आकर्षित होंगे जब आपके अंदर वो विष्णु तत्व जागृत हो। आपको पता नहीं कितने लोगों ने देखा है, कृष्ण और काली का मंत्र एक ही है। दोनों का आकर्षण का एक ही मंत्र है, चाहे वो तंत्र विद्या में हो, चाहे वो मंत्र विद्या हो। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय। जिन लोगों ने सुदर्शन होम देखा है, उसमें ये मंत्र आता है, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय पराय परम पुरुषाय परमात्मने परकर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषध अस्त्र शस्त्राणि संहर संहर मृत्योर्मोचय मोचय ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय धीत्रे। ये मंत्र है भगवान श्री कृष्ण का। और वही चीज देवी माँ का भी मंत्र है, ओम क्लीम कालिकायै। वो भी आता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। ये सब तो आपको पता ही है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि जब तक हमारे अंदर विष्णु तत्व इतना प्रगाढ़ रूप से जागृत नहीं हो जाता, तब तक शिव तत्व भी हमको नहीं समझ में आएगा। समझ में आ गई बात आपको? हाँ ना? ठीक है। तो विष्णु तत्व को मोहिनी रूप में आकर्षित करना हो तो शिव तत्व को जगाना है। शिव तत्व कैसे जगेगा? साधना से, मेडिटेशन से, है ना? है कि नहीं? जब शांत रहते हो तभी शिव तत्व जगता है। और जब ये शिव तत्व और मोहिनी तत्व हमारे शरीर के अंदर आकर्षित होके हमारे अंदर ऐसी शक्ति का ऊर्जा प्रकट करते हैं कि हम शांत हो जाते हैं और हमारे अंदर कोई तमोगुण बाकी नहीं रहता। इसी को कहते हैं हरिहरात्मजम देवमाश्रय। देवमाश्रय, उस देव का मैं शरणागत हूँ। अच्छा, उधर के आभरण बहुत अच्छे हैं। कभी कभार आप देखेंगे ना, अगर अयप्पा का, अगर आपके पास आइडल भी हो ना कहीं, अगर आप देखें गूगल इमेजेस में, यू विल फाइंड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ अयप्पा। बहुत प्यारी मूर्ति है अयप्पा की, एकदम आकर्षक। 16-17 साल का छोटा सा बालक आराम से बैठा है आसन पे और आज उसे आशीर्वाद दे रहा है। इतना प्रेम आता है, इतना प्यार आता है उस वहां पर। ऐसा लगता है कि भाई ये कैसे मेरे पिता हो सकते हैं, लेकिन असीम शक्ति के मालिक हैं। Nattanaalasam. If you see, lot of people who start the journey in Ayyappa's journey, they first have a bhajana kirtan. उनकी एक मंडली होती है जो भजन कीर्तन करती है और बहुत बढ़िया डांस करती है। मुंबई में बहुत सारे ऐसे समितियां हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट, बट इफ यू गेट अ चांस, जस्ट गो टू एनी अयप्पा समिति टेम्पल एंड जस्ट विजिट इट। वंडरफुल भजन और कीर्तन होता है, बहुत प्यारा भजन कीर्तन होता है उनका।
कुछ नहीं, शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा, बस इसी में पूरा निकाल लेंगे वो लोग, पूरा निकाल देते वो लोग। और इतना प्यारा, इतना मधुर, और वो एनर्जी, यू लिटरली फील दैट एवरी पार्ट ऑफ योर स्किन इज सिंगिंग इट। आपका हर एक पार्ट गा रहा होता है। भरनलोलुपम नर्तनालसम। तो देखो भाई, जो भगवान के अंदर है वो भक्त के अंदर भी प्रकट होता है। श्री राम के भक्त बनोगे तो सीधा साधा रहोगे, श्री कृष्ण के भक्त बनोगे तो नटखट बनोगे ही बनोगे, क्योंकि जैसा आपका इष्ट देव वैसा आपके अंदर के गुण। समझ गए ना? हैं? जो कृष्ण भक्त होते हैं उनको 56 भोग चाहिए, और जो राम के भक्त हैं उनको रूखे सूखी रोटी भी दे दोगे तो भी वो लोग खा लेंगे। समझ में आ रही है बात? जैसा आपका इष्ट वैसी आपकी प्रकृति। तो अब आप सोच लो कि अगर आपको 56 भोग चाहिए तो आप कृष्ण के भक्त हो, नहीं रूखा सूखा कपड़ा से काम चला लोगे तो राम के भक्त हो। है ना? समझ में आ रही है बात? तो जिस तरीके के इष्ट, इसीलिए अय्यप्पा स्वामी के जो है दोनों तरफ से आते हैं। एक तो योग भी है, एक भोग भी है, क्योंकि विष्णु जो है भोग के देवता है, और कृष्ण जो शिव जो है योग के देवता है। लेकिन असली भोग में योग को देखना ज्ञानी का लक्षण है। किसी से मैंने पूछा था, एक भक्त से मेरी बातचीत हो रही थी, बड़े प्यारे भक्त हैं वो, छोटे से भक्त हैं, नन्हे से प्यारे से अपने ग्रुप के एक भक्त हैं। उनसे मैंने पूछा था एक बार कि भाई, योग में भोग को देखना चाहिए कि भोग में योग को देखना चाहिए? अब आप बताओ क्या जवाब दोगे? अगर कोई योग में भोग को देखता है तो वो योगी है, या जो भोग में योग को देखता है वो योगी है? जवाब दो, बताओ क्या जवाब दोगे आप इसका? अगर ये तत्व समझ गए तो सब आ गया। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये है कि जो योगी है उसको संसार से दूर रहना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आज इसी बात पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हरिवरासनम का काफी सारा चीज तो बता दिया, अभी ये तत्व पे आ जाओ। जो योग में भोग को ढूंढता है वो योगी है, या जो भोग में योग को देता है वो योगी? बताओ। जो भोग में योग योगी, को देखता है। जो भोग में योग को देखता है वो योगी है। अच्छा, तो जो योग में भोग को देखता है वो योगी नहीं है? योग से तो भोग मिलता है ना। तभी तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, हमारे इसमें शास्त्रों में कहा गया है ना, तस्माद योगी भवार्जुन। योग में भी भोग को देखना चाहिए, क्योंकि योग है तभी तो भोग मिल रहा है। कुछ साधना की है तभी तो सारे सुख मिल रहे हैं। भोग मीन्स द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। भोग मीन्स वन वेयर यू फाइंड प्लेजर एंड हैप्पीनेस। हाँ, बताइए, थोड़ी चर्चा कीजिए, चलिए। I think both, Bhaiya. Both are correct. How can both be correct? A person who finds bhoga in yoga, how can he be a yogi? I was taking the concept of nothingness, like emptiness has fullness. So nothingness is what? Nothingness is what and fullness is what? जब हम वर्ल्ड से नथिंग हो जाते हैं, एम्प्टी हो जाते हैं, then I move towards spirituality, which gives me fulfillment. That means you're not in bhog, you're only in yoga. But yeah, I can experience in both. In yoga, maybe bhog, maybe I can experience that centeredness and spirituality. कैसे? That means you are already a yogi. आप भोगी में, भोग में कैसे योग देख सकते हो? I think I'm both bhogi and yogi both. I'm sorry. A भोगी cannot be a yogi. एक भोगी योगी नहीं हो सकता, लेकिन एक योगी भोगी हो सकता है। चलो बताओ, क्या लगता है आप लोगों को? कोई और भी जवाब दीजिए। नहीं, ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि लोगों के अंदर एक बहुत गलत धारणा बैठ गई है कि जो एक योगी है वो कभी बिजनेस नहीं कर सकता, एक योगी है तो वो संसारिकता में नहीं जा सकता। हाँ सुनंदा जी बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। कृष्णा ने कैसा किया कि मतलब वो योग में भी भोग और भोग में भी योग, दोनों भी उन्होंने ये किया था ना, तो वैसा मतलब हो सकता है। आप क्या कर रहे हो, योग में भी योग में भोग या भोग?
आपका क्या मत अच्छा है? हाँ योग में भोग हो सकता है? योग में भोग हो हाँ, सकता है? हो सकता है ना, कृष्ण ने किया था ना, योग में भोग भी किया था ना, मतलब कैसे? उन्होंने सब, उन्होंने मतलब सांसद जैसे वो पॉलिटिकल भी उन्होंने जैसे युद्ध का ये किया वो सब, मतलब जैसे अब युद्ध हम, में योग कहाँ से आ गया? युद्ध में तो योग कहाँ उन्होंने से आ गया? तो उन्होंने युद्ध भी मतलब क्यों करना चाहिए वो भी एक, उसका ड्यूटीज बताया ना अर्जुन का उन्होंने, तो एक वो मतलब वो, ड्यूटी पता ना, वो तो कर्म, कर्म कांड हो गया ना, वो तो उसका कर्म था, वो करना था। मैं योग और भोग की बात कर रहा हूँ, भोग, भोग की तो बात कर वो रहा हूँ। तो रासलीला भी तो की ना उन्होंने, मतलब वो भी, हाँ, तो गोपियां क्या थी? हम लोग अपने आप को परमात्मा की जगह पे क्यों रख रहे नहीं हैं? हम हमने लोग करते हैं। हमने आप अपने दुनिया की बात करिए ना, अपने दुनिया में आप योग और भोग को कैसे रख सकते हैं? मेरा सवाल ये है, कोई नहीं जवाब है? आप ही बताइए। या थोड़ा बैलेंसिंग सोच, करके, हाँ भैया तो कैसे बैलेंसिंग करें? बैलेंसिंग करके कैसे? मीन्स बैलेंस तो ठीक अतिरिक्त, है, लेकिन कैसे? हाँ अतिरिक्त कौन से भी, योग का भी नहीं होना चाहिए और भूख का भी नहीं होना चाहिए। तब तो संयम किसी को करना ही नहीं चाहिए। अगर आपके हिसाब से चले जाए तो अधिक अति किसका भी नहीं करना चाहिए, तो संयम किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि संयम तो पीएचडी लेवल का कोर्स है। आई गेस हाँ, श्रद्धा और सरलता, मतलब अमन बोल गिव रहे इट हैं योर, श्रद्धा और सरलता। हाँ, प्रथम गिव बोलो। इट, गिव इट योर 100%। हाँ, अमन, I got your point. You're saying give it your 100%, right? Am I right, Aman? Did you Yeah, say that? if you like believe it that you are a yogi, then you are a bhogi also. If you believe it, you are a bhogi, you are a yogi. Like if whatever So you do, prove it. the No, point is the same. that's exactly my point. You'll have to prove it. Because lot of people in this world have a statement saying that one who is a yogi cannot be a bhogi and one who is a bhogi cannot be a yogi. That is exactly the tattva of Ayyappa. He has a param yogi with him, Shiva, and he has a param bhogi, Vishnu. Both of them are combined together, and yet they are spiritually a superpower, which means even you can do that. योग में जब आसक्ति आ जाए तो वो योग में भोग है। जब आपको योग में आसक्ति हो जाए कि मैं कितना गहरा गया हूं, मैं कितना बड़ा भक्त बना हूं, कितना बड़ा योगी हूं, कितना बड़ा, और मेरे योग में मैं और कितना गहरा जा सकता हूं, मेरे ध्यान में मैं कितना गहरा जा सकता हूं, मेरी भक्ति में कितना गहरा जा सकता हूं, ये है योग में भोग। When you want to go deeper, when you want to go deeper in your own spiritual growth, when you want to grow deeper within yourself, जब आप अपने अंदर और गहरा जाना चाहते हो, तो वो योग में भोग है। भोग का मतलब खाली भोगना नहीं है, भोग का मतलब है आसक्ति, आसक्ति, इच्छा, गहराई में जाना। कितना गहराई तक जा सकते हो आप? या फिर अरे ठीक है, मैंने आज की साधना कर ली, चेकलिस्ट एक्टिविटी डन, वो योग में भोग नहीं है। यू आर जस्ट डूइंग द चेकलिस्ट एक्टिविटी, दैट इज नॉट द पॉइंट। आज अगर मेरी साधना आधा घंटा तक रही है, तो कल क्या मैं 35 मिनट तक जा सकता हूँ? कैन आई गो टू 35 minutes इफ आई हैव कंप्लीटेड 30 minutes टुडे? Can I read 2 more pages of autobiography of a yogi, or can I read 2 more pages of celebrating silence? Can I read 2 more pages of some other knowledge book which I am reading? कोई ऐसा ज्ञान का किताब जिससे मेरा योग बढ़ रहा हो, क्या मैं उसको बढ़ा सकता हूँ? मेरी अभिरुचि बढ़ रही है क्या उसमें? आज मैंने 4 श्लोक पढ़े हैं, कल मैं क्या 6 श्लोक पढ़ सकता हूँ? योग में भोग इसको कहते हैं कि जब हम लोग अपने स्वाध्याय में और आसक्ति बढ़ाएं, हम लोग अपने आप को जानने के प्रति और गहराई दृष्टि से देखें। मैंने आज आधा घंटा सत्संग किया, उसमें 15 मिनट गाया, 15 मिनट ध्यान किया। कल जब मैं सत्संग करूंगा तो आधा घंटा गाऊंगा और 15 मिनट सत्संग करूंगा। क्या ये हो सकता है? दैट इज योग में भोग। तब भी आप योगी ही हो कि नहीं? हाँ? अपने अपने साधना को एंजॉय करना एक योगी का लक्षण ही होता है। और अगर आप अपनी साधना एंजॉय नहीं कर रहे हो तो आप योगी बन जाओ। समझ गए ना? ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? सो योग में भोग है, और भोग में योगी भी हो सकता है। कैसे? जैसे कमल पत्ते की तरह, ताम्र पत्र,
पद्म पत्रमिवाम्भसा। एग्जैक्टली यही साक्षी भाव आपको भोग में योगी बना सकता है। एंजॉय कर रहे हो लेकिन ठीक है, ये शरीर के लिए एंजॉयमेंट है, मैं इससे परे हूं। दैट इज भोग में योग। समझ गया ना? क्लियर हो गया? आइसक्रीम खा रहे हो, हाँ ठीक है, बढ़िया है, बस ये शरीर का भोग है। लेकिन मैं निरंजना, अहम निरंजनो भूत्वा, दोनों हो सकते हो। और ये केवल एक साधक से ही हो सकता है। वो योग में भी भोग ढूंढ सकता है और भोग में भी योग ढूंढ सकता है। एंड इट इज अ ब्लेसिंग विच इज गिवन ओनली टू अ साधक। समझ में आए? इसी को कहते हैं अय्यप्पा तत्व, जो योग में भी भोगी रहे लेकिन भोगी में भी योगत्व को ना छोड़े। अब आप लोग हो कि नहीं हो, इतना समझ लो। आप योग में भोग कर रहे हो या भोग में योग कर रहे हो, या दोनों को अपना के आगे बढ़ना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। समझ में आई बात? डिड यू गेट इट? बोथ आर पॉसिबल। बट ये कहना कि अरे मैं आध्यात्मिक हूं, मेरे को सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं है, वो बेवकूफी है। तो फिर भगवान ने संसार किस लिए बनाया है भाई? भगवान ने संसार आपकी रुचि के लिए बनाया, आपकी अभिरुचि के लिए बनाया, आपके आगे बढ़ने के लिए बढ़ाया है कि नहीं? अब उससे दूर भाग के वैरागी बनना तो मैंने कभी नहीं कहा है। एंजॉय करो, सब निरंजन भाव से करना है, नहीं जरूरी नहीं है। सब कुछ निरंजन भाव से करने की जरूरत नहीं है। सब खाना भी नहीं जाएगा पेट के अंदर। खाना शरीर के लिए जरूरी, इसीलिए कबीर ने कहा है कि ये शरीर टुकड़ों भये, रोटी खिलाए चुपचाप जाए। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अ, जब कुत्ता भौंकता है तो उसको थोड़ा सा रोटी खिला दो तो वो शांत हो जाता है कि नहीं? हुआ है कि नहीं? उसी तरीके से जब इस शरीर रूपी कुत्ते को भूख लगती है तो उसको रोटी खिला दो और वो शांत बैठ जाएगा। नहीं तो तुम्हारा पूरा ध्यान पेट पे रहेगा। अभी तो खाना खाने का समय भी खत्म हो चुका है। आपके सबके यहाँ पे रसोई बंद हो गई है ना? एवरीबडी, रसोई बंद है ना भाई? अब से लेके कल सुबह तक रसोई नहीं खुलना चाहिए। सुबह उठ के नहाने के बाद, शुद्धिकरण के बाद आप लोग कर सकते हो जो कुछ करना है, ठीक है ना? ग्रहण काल में कोई बाहर नहीं जाएगा। ये नहीं कि भाई मेरे को आंखों से देखना है, मैं ग्रहण को आंखों से देखूंगा, कृपया वो सब सुपरमैनिज्म नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है ना? घर पे बैठे रहिए आराम से, 10 बजे को फिर से मिलेंगे, बढ़िया से दिशा प्रणाम करेंगे, थोड़ा सा चैंटिंग करेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे और ऐसे ही योग निद्रा में जय गुरुदेव कर देंगे। समझ में आ गई बात? है? कोई कुछ नहीं करना है, ठीक है? भैया, हैं? एट माई एंड मुझे अब ने कुछ खाना है अभी। मेरा तो सुबह आप, 10 बजा है ना। आपके यहाँ पे एक्लिप्स दिख रहा है क्या? आपके नहीं। यहाँ पे एक्लिप्स, तो फिर जाने दो। वेयर द एक्लिप्स इज नॉट सीन, इट इज नॉट एप्लीकेबल देयर। बट राइट नाउ it's a lunar eclipse which is happening in India and it is a huge phenomena which is happening. पूर्ण चंद्र ग्रहण है आज का। आज का चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है। सो Yes. प्लीज अवॉइड गोइंग आउटसाइड, जो भी इंडिया में है, एंड प्लीज टेल ऑल द रिलेटिव्स हु आर इन इंडिया एज वेल, सुनीता जी, अवॉइड गोइंग आउटसाइड बिकॉज द मून रेज आर गोइंग टू बी नॉट सो फेवरेबल, और काफी कुछ चीजें हैं। तो ये एक वरदान है, ये समय जो है ना ग्रहण काल का, हम जैसे साधकों के लिए एक वरदान है। जो भी करोगे 100 गुना ज्यादा फल मिलेगा। आज देखो बैठे बैठे ध्यान लग गया, कितने लोगों को ध्यान अच्छा लगा? बस 20 मिनट ध्यान किया, कितना गहरा गया कि नहीं? ये होता है ग्रहण का प्रभाव। और जब हम लोग चैंटिंग करेंगे, उस समय सत्संग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो वो और भी गहरा जाएगा, ठीक है ना? हाँ? तो अय्यप्पा तत्व का क्या है? योग में भोग और भोग में योग। समझ में आ गई बात? हाँ? क्लियर हो गया? अच्छा लगा कि नहीं? हाँ? अब इसी चीज को अपने जीवन में उतारना है। कैसे? आज मैंने साधना करी, आज मैंने ढीले हाथ छोड़ दिए, साधना करते वक्त थोड़ा सा ढीला हो गया हाथ ऐसे, कल से मैं थोड़ा सीधा करूंगा और अगली बार मैं परफेक्ट हाथ रखूंगा। ये होता है योग में भोग, ठीक है? भस्त्रिका करते वक्त थोड़ा सा हम लोग बास्केटबॉल भस्त्रिका कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे हाथ सीधा करूंगा, ठीक है? आज मैं थोड़ा लटक के बैठा हूं साधना के दौरान, थोड़ा सा अपनी कमर सीधी कर लूंगा। ये होता है योग में भोग। सुदर्शन क्रिया करते वक्त मेरी सांस की गिनती भूल गया मैं,
थोड़ा सा मैं अपनी सजगता लाके सोऊंगा नहीं, लेकिन सजगता रखूंगा। ठीक है ना, क्लियर हो गई। ये होता है योग में भोग। पतंजलि योग सूत्र का एक पेज पढ़ा और इतनी गहरी नींद आ गई, ऐसा लगा कि मैं समाधि में चला गया, लेकिन बाद में पता चला कि मैं खराटे मार रहा था। तो कल मैं 2 पेजेस पढ़ूंगा बिना खराटे मारे। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। इसको कहते हैं योग में भोग है। और फिर कहेंगे भोग में योग। अब भोग में योग क्या है? खाना खा रहे हो लजीजदार, एकदम मलाई टिक्का पनीर खा रहे हो, लेकिन शरीर खा रहा है, अंदर मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है ना? हैं? बढ़िया से एकदम राजमा चावल खा रहे हैं हम लोग, लेकिन चावल और राजमा कौन खा रहा है? शरीर खा रहा है, अंदर क्या हो रहा है? कुछ नहीं। नींबू का पानी पी रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है अंदर। बस समझ में आ रही बात। किसी ने थप्पड़ मार दिया, शरीर पे थप्पड़ पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, वापस देना नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात है? किसी ने इंसल्ट कर दिया, मेरा कर्म था, मेरे को मिल गया, खत्म। भोग में योग। अब वो भोग अच्छा भी हो सकता है, खराब भी। हर समय पनीर मिलेगा ये थोड़ी ना गारंटी है। कभी कभी चूना, कभी कभी रूखा सूखा चना भी मिल सकता है भाई। तो रूखा सूखा चना खाते वक्त भी प्यार कर लिया करो, है? समझ में आ गई बात है? तो योग में भोग और भोग में योग। कुछ सवाल है इसके प्रति? इससे ज्यादा अगर हरिवरासन हम पे बोलूंगा तो टाइम हो जाएगा, इसलिए ज्यादा नहीं। अभी 10 बजे भी मिलना है, तो थोड़ा शांत रहना है। किसी के कुछ सब सवाल बढ़िया है? लग रहे हाथ हैं, पर उठा ये के। ज्ञान के सेशन अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं, हाँ। ज्ञान तो हमेशा अच्छा। एक्सेप्टिंग करेला ऑल्सो, अभी देंगे तुमको करेला, रुको ना। हाँ? ऐसा जीवन करेला देगा ना कि फिर बोलोगे कि हे भगवान मैं आया ही क्यों। अच्छा, एक गर्लफ्रेंड का अगर प्रॉब्लम हो जाए, बस खत्म। गर्लफ्रेंड की तरफ से एक, मैं हॉस्पिटल से घर 10 बजे जाऊंगी तब खाना खा पाऊंगी। हो सके तो अनुपमा जी आज मत खाइएगा, थोड़ा सा शरीर को विश्राम दे दीजिए। हाँ, इट्स ओके, आज एक दिन, है ना? तो थोड़ा सा गर्लफ्रेंड ने बात नहीं किया तो करेला लग जाता है हमको, और उसने वही बात कर लिया तो हमको वही चीज गुड़ की तरह लग जाती है। मम्मी पापा के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो गया तो फिर हम लोग उसी चीज को करेला मान के बैठ जाते हैं। ये सब चीजें ना माया की थप्पड़े हैं, इसको खाना सीखो। और उसमें भी योग रखो कि ठीक है, मेरे पास गुरुजी का ज्ञान है। एक्सेप्ट सिचुएशन एज इट इज। आज गुरुजी ने थप्पड़ दिया, कल वही गुरुजी मेरे को माला भी देंगे। समझ गए ना? इसको कहते हैं भोग में योग। अच्छा भोग ही भोग नहीं है, 56 भोग ही भोग नहीं है। कभी कभी रूखा सूखा चना भी भोग हो जाता है। और कभी कभार वो भी ना मिले, जैसे मैंने आज अनुपमा जी को रोक दिया खाने से, तो वो भी मान लो कि भोग ही है। डाइटिंग करोगे, थोड़ा सा पेट खाली रखोगे तो अच्छा ही है ना? है? थोड़ा सा उपवास करोगे तो अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं? गुड गुड गुड। बढ़िया बढ़िया। आज तो हमारे डांट नहीं पड़ेगा। ऐसा लगता है जैसे कौशिक के सेशन पे खाली डांट खाने आते हो यार, ऐसे तो मेरी बेइज्जती मत करो भाई। ईगो पे जब चोट पहुंचती है ना, तब लोगों को लगता है कि भैया ने डांट दिया। ये बहुत गहरी बात है कि जब तक आपको अपने ईगो पे चोट नहीं पहुंचे, तब तक आप उस टीचर के साथ रहोगे। मैं तो कहता हूं उसी टीचर के साथ रहो जिनसे डांट पड़ती है, क्योंकि बाकी सब लोग तो आपकी ईगो का पुष्टिकरण करते हैं। अब कल एक घटना हो गई थी हमारे एक भक्त के साथ। वो हम लोग देवी पूजा में थे, भक्त ने बताना भूल गया कि भाई वो किस तरफ जा रहे हैं। अब मेरे को पता नहीं कि वो भक्त कहाँ अटक गए हैं। तो उन्होंने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं, हमने बताया नहीं, उन्होंने पूछा नहीं। तो इस बीच क्या हो गया कि भाई बाता बाती में हो गई कि भाई आपने हमको बताया नहीं कि आप जा रहे हैं। मैंने कहा कि भाई मैंने आपको कहा था कि शिव मंदिर के सामने रहो, हम आपको पिकअप कर लेंगे। लेकिन महाराज जी चले गए थे गौशाला में सेवा करने। तो अब जब वो गौशाला में सेवा करने चले गए तो मैं कितनी देर तक रुकता, तो मेरे भी कुछ कार्य थे, वो अटके हुए थे। अब जब हमने इस चीज की पुष्टिकरण की तो उस भक्त को बुरा लग गया। बोले भैया मेरे लिए रुके नहीं, मैं उनको दादा दादा कहता हूँ और वो रुके नहीं, हमको बिना बोले चल दिए। अब इसमें थोड़ा सा विचार करो कि कोई यदि आपके लिए रुका हुआ है तो आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है कि आप उनको इन्फॉर्म करें कि आप किधर जा रहे हैं, है या नहीं, हाँ या ना। इसी को कहते हैं कि हर काम जब भी करो 100% करो।
चाहे वो इंफॉर्मेशन का हो, चाहे वो ज्ञान का हो, साधना का हो, सेवा का हो, सत्संग का हो, तो वो जो है आराम से पूरा काम 100% करना चाहिए। तब वहां पे ईगो नहीं आता है ना। समझ में आ गई बात? हाँ? आज के लिए बहुत हो गया ज्ञान। हाँ? तो योग में भोग और भोग में योग, ध्यान रखोगे ना सब लोग? हैं? इससे इजी तरीका और कुछ नहीं हो सकता। तो आप योगी भी हो और भोगी तो पहले से ही थे, लेकिन आजकल भोग में योग देखने लग गए। ठीक है, चलो। अच्छा, नवरात्रि के लिए कौन कौन आ रहा है भाई आश्रम? हाथ उठाओ, कौन लोग आ रहे हैं आश्रम? ओ, अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखते हैं एक दिन सबसे मिलेंगे, इससे पहले कि आप लोगों को एडवांस कोर्स वगैरह कब कब होता है, तो देख के हम लोग मिलेंगे सबसे, है ना? ठीक है। ठीक। आज के लिए इतना ही। जय जय राधा रमण, हरि बोल। अमन, आपको कुछ पूछना है, पूछो। The same link for the 10 a.m. session. 10 PM का हम फॉरवर्ड कर 10 देंगे p.m. आपको, अमन। टेन पी मैं एम का किसी हम ग्रुप में नहीं फॉरवर्ड हूँ कर देंगे। शायद, तो आप मैं शायद। अच्छा हाँ जी, अच्छा। मेरे को एक अनु दोस्त के थ्रू मिला, और क्या ही मिला सर। कौन कौन है आपका दोस्त? अनुपम? प्रथम, आई गेस, आई डोंट नो, ही इज प्रथम फ्रॉम। है क्या? प्रथम? प्रथम इज देयर, प्रथम इज राइट हियर। अच्छा, otherwise, Aman, can you please connect with Nagman? Nagman, you can take his phone number and send him the details. Hmm? श्योर सर, राइट नाउ आई डू। हाँ, आप अपना फोन नंबर चैट पे दे दीजिए। हाँ जी। मेडिसिन खा सकते हैं क्या अभी? बिल्कुल, हाँ जी। सपना जी, बिल्कुल खा लीजिए, अभी मेडिसिन खा लीजिए। एनीथिंग बिफोर 8:45 इज एक्सेप्टेबल। जो कुछ भी आपके लिए करना है अभी आप 8:45 के अंदर कर लीजिए। ठीक है? अमन, आप अपना नंबर भेज दीजिए नगमन को, नगमन विल ऐड यू इन द ग्रुप। ठीक है? चलो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।